हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल्य और प्रतिमान कंसेप्ट पर, वैल्यूज़ एंड पैटर्न कंसेप्ट पर। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप बीए में हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कहा गया है कि यह सामाजिक प्रतिमान वह नियंत्रक हैं जिनके माध्यम से मानव समाज अपने सदस्यों व्यवहारों को इस प्रकार नियमित करता है कि वे अपनी जैविकी इच्छाओं को दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न क्रियाएं करें। तो ये किंग्सले डेविस ने कहा है कि यानी मनुष्य अपनी जैविकी जो इच्छाएं हैं उनको दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से कार्य करता है। उसी को वैल्यूज़ कहा जाता है, सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। जैसे लोकाचार क्या है, ठीक है। लोकाचार बेसिकली मोरस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। लोकाचार शब्द की रचना किसने करी थी? समनर ने करी थी। सुमनर ने नहीं, समनर ने। विलियम ग्राहम समनर इनका पूरा नाम है। सामाजिक मूल्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो अलग अलग शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। सामाजिक मूल्यों को 4 भागों में एमसी केस ने बांटा है। एमसी केस ने 4 भागों में बांटा है। आगे कहा गया प्रथाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली शक्तिशाली साधन है। यह किस समाज का अंग है? तो यह सरल समाज का अंग है। प्रथा प्रकृति से महान होती है, ये किसने कहा है? जो प्रथा है वो प्रकृति से महान शक्ति है, ये किसने कहा? लॉक ने कहा है। क्योंकि लोग प्रकृति को भले ना फॉलो करें लेकिन प्रथाओं को जरूर फॉलो करते हैं, इसलिए इन्होंने कहा है। प्रथा को क्रूर किसने कहा है? शेक्सपियर ने प्रथाओं को बहुत ही क्रूर कहा है। आगे बात करते हैं। जॉनसन ने सामाजिक प्रणाली के प्रतिमानों को किन 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो संबंध मूलक प्रतिमान और नियमनात्मक प्रतिमान, यानी रूल बेस्ड और रिलेशन बेस्ड। आगे बात करते हैं। सामान्य तथा विधि शास्त्रीय विचारों को समझने के लिए मूल्यों का अध्ययन आवश्यक है, यह किसने कहा है? ये इरावती कर्वे ने कहा है। सामान्य और विधि शास्त्रीय विचारों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, ये किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। आगे बात करते हैं। कानून को किन 2 भागों में बांटा जाता है? कानून को प्रथागत और वैधानिक 2 भागों में बांटा जाता है। परंपराएं, ठीक है, या अनौपचारिक कानून नहीं कहा जाता, और वैधानिक कानून जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी। कानून को 2 भागों में किसने बांटा है? किंग्सले डेविस ने बांटा है। प्रथा को क्रूर किसने कहा है? शेक्सपियर ने कहा है। आगे बात करते हैं। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियां या तरीके समाज की प्रथा हैं, यह किसने कहा है? मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। आगे बात करते हैं। वे उपनियम जिनका पालन राज्य के सभी नागरिक अनिवार्य होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है, अनिवार्य रूप से करते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? नैतिक संहिता के अंतर्गत आते हैं, यानी सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं। वैष्णव धर्म किस प्रकार का प्रतिमान कहा जा सकता है? वैष्णव धर्म को सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाता है। फ्रेंड्स, कल्चरल पैटर्न देता है, हमें सांस्कृतिक चीज़ों की समझ बताता है। आगे बात करते हैं। औद्योगिक समाज किस विद्वान का सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान है? टालकट पार्सन्स का सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान है। आगे बात करते हैं। एक समाज संपूर्ण संस्कृति का वह भाग है जिसमें समाज के सर्वाधिक सदस्य भागीदार होते हैं, यह कौन सा प्रतिमान है? सांस्कृतिक प्रतिमान है। आगे बात करते हैं। सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण कैसे होता है? समाजीकरण के द्वारा होता है, सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण। फिर देखते हैं। जिस भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान का प्रचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति कुछ खास तौर पर होती है, जैसे अलग है पूर्वांचल की या पश्चिम की या मध्य यूपी की, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। अनुरूपता का क्या अर्थ है? सामाजिक प्रतिमानों और नियमों के अनुसार आचरण करना।
अनुरूपता के अनुसार है। एक मतलब है एक तरीके से किसी भी विचार, मूल्य या प्रथा परंपरा के अनुसार ढल जाना, उसे अनुरूपता कहते हैं। आगे बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, जो यह संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा किसने दी है? पैटर्न ऑफ कल्चर की बात करी है रूट बेनेडिक्ट ने। प्रतिमान का स्वरूप प्रायः कैसा होता है? सामान्यीकृत होता है, जनरलाइज्ड होता है। किसके विचार में मूल्य सामाजिक होते हैं, अतः मूल्य ही सामाजिक मूल्यों को जन्म देते हैं। तो वैल्यूज़ की बात सबसे ज़्यादा किसने करी? आर के मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी साहब ने करी है। आगे बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। सोशल वैल्यूज सदैव समाज के द्वारा ही गढ़ी जाती हैं। फिर आगे देखते हैं किस विद्यार्थी को परीक्षा में एक दोस्त द्वारा नकल कराए जाने का एक उत्तम समाजशास्त्रीय विश्लेषण क्या है? दो विरोधाभासी प्रतिमान के बीच चुनाव को दर्शाना। ठीक है, कि यानी कि आप एक के प्रति कह रहे हो कि आपको नकल नहीं करना है, जबकि आपको एक नकल करा रहे हो। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का विकास किसने किया? मैंने पहले बताया रूट बेनेडिक्ट ने। बीयरस्टीड यहाँ होना चाहिए, बीयरस्टीड के आदर्श नियमों को कितने भागों में बांटा गया? 14 भागों में बांटा गया है। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक मूल्य को एक आदर्श माना? तो इमाइल दरखाइन ने सोशल वैल्यू को एक आदर्श माना है। आगे है भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक मूल्यों का विस्तृत और गंभीर विश्लेषण किया, तो उसका नाम है राधा कमल मुखर्जी साहब। आगे देखते हैं कौन समाजशास्त्री सामाजिक मूल्य को सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं? इमाइल दरखाइम। आदर्शों की व्याख्या किस वाद के अंतर्गत आती है? यथार्थवाद के अंतर्गत आती है। एक मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है। यह परिभाषित करता है कि क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है। यह किसने कहा है? एम हारालंबोस ने कहा है। आगे बात करते हैं लोकाचार समूह की महत्वपूर्ण जिन रीतियाँ हैं। लोकाचार का तात्पर्य कार्य करने के ऐसे तरीके अथवा व्यवहार से है जिन्हें समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाता है। यद्यपि उन्हें किसी सर्वमान्य सत्ता पर लागू नहीं किया जाता, लेकिन यह व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो यह किसने कहा है? समनर ने कहा है। सोमनर ने नहीं, समनर ने कहा है। तो ये वीडियो आपके लिए लगातार निरंतर बनाए जाते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं।